वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर के पेपर आने वाले हैं और सेकेंड ईयर की सारे सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम भी जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम सारे सब्जेक्ट्स की पूरी मुकम्मल पेयरिंग स्कीम आपको बताएंगे कि आपका जो इस दफ़ा पेपर्स आ रहे हैं तो वो कौन सी पेयरिंग स्कीम पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम तर्जुमतुल कुरान की बात करें तो तर्जुमतुल कुरान का जो सवाल नंबर 1 है जी, ये MCQs पर होगा। तो ये सवालात तमाम मुकर्रर सूरतों के तारुफ मरकज़ी यानी हर में कहीं से भी ये MCQs बन सकते हैं पूरी किताब में से। उसके बाद सवाल नंबर जो 2 है मुख्तसर सवालात होंगे सूरत का तारुफ मरकज़ी मज़ामीन और अहम निकात में से और आयात में से भी ये तर्जमा आ सकता है। तो 8 में से 5 सवाल आपने करने होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 जो होगा 8 अल्फाज मनी होंगे। तो 8 अल्फाज मनी में से आपने 5 का तर्जमा करना होगा जो 5 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है आयात का बामुहावरा तर्जमा होगा। 5 आयात होंगी तो 3 आपने लिखनी होंगी और हर एक आयत 5 नंबर की होगी। सवाल नंबर 5 जो है 2 सवालात आपके सामने लॉन्ग होंगे तफसीली नोट के लिए। तो उसमें से आपने कोई एक करना है तो वो 10 नंबर का होगा। तो ये था तर्जुमतुल कुरान का। और तर्जुमतुल कुरान की जो आयात होंगी वो ये वाली आयात होंगी। इन्हीं में से अल्फाज में नहीं आयात का तर्जुमा आएगा। सूरत निसा से लेके सूरत निसा जैसे 1 तक 2 ऐसे ही सारी सूरतुल हशर तक, इसके अलावा कोई आयात नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद अगर अब बात करें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो ये उर्दू का पेपर है जी। उर्दू की पेयरिंग स्कीम है 2026 में। तो उर्दू की पेयरिंग स्कीम क्या होगी जी, पहला हिस्सा जो होगा हिस्सा नसर होगा। तो ये हिस्सा असबाक से आता है, यही सबक के अंदर से 5 मार्क्स का ये होगा। और मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल जो होगा तो ये सवाल नंबर 1 के अंदर ये आपके पास ये 5 MCQ ये तकरीबन 20 MCQs होंगे। तो उसमें से 5 हिस्सा नसर में से आएंगे, 5 मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल वहाँ से आएंगे, 5 रमूज़ औक़ाफ़ आएंगे जी। ये उर्दू का पेपर है, उर्दू की पेयरिंग स्कीम है। तो उर्दू की पेयरिंग स्कीम में जैसे देखेंगे 20 नंबर होंगे आपके MCQs के। 5 कहाँ से बनेंगे जी, हिस्सा नसर से, 5 मुताबिकत और हरूफ का, 5 रमूज़ का, 5 इमदादी। उसके बाद 80 नंबर जो होंगे वो सवाल नंबर 2 होगा जी, नज़म के शार की तशरीह करनी होगी। तो ये 10 नंबर होंगे इसके। और उसके बाद गज़ल के शार की तशरीह, ये भी 10 नंबर होंगे। पैराग्राफ की तशरीह जो है 15 नंबर, सबक का ख़ुलासा 10 नंबर, नज़म का ख़ुलासा 5 नंबर, मज़मून 20 नंबर का होगा, ख़त 10 नंबर का होगा। ये स्कीम पंजाब बोर्ड को मद्देनज़र रख के बनाई गई है, यानी सारे पंजाब में जितने भी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो जी ये पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम है। पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम में चैप्टर 1 जो है ये जो MCQ जो 10 मार्क्स की जो MCQs होंगे। तो चैप्टर 1 से 3 MCQs, चैप्टर 2 से 1, चैप्टर 3 से 2, चैप्टर 4 से 1, चैप्टर 5 से 1 और चैप्टर 6 से 2 MCQs बनाए जाएंगे। तो इस लिहाज से आपने MCQs के सारे चैप्टर की तैयारी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 4, चैप्टर नंबर 3 से 3, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 5 से भी 3 बनाए जाएंगे और चैप्टर नंबर 6 से 2 और डेंगी दहशतगर्दी से 1 क्वेश्चन लाजमी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे ये बनेंगे जी 3 बनेंगे, कोई से 2 करने। तो एक जो बनेगा जी 8 नंबर का, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा 8 नंबर का। तो वो चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 और 2 आप अच्छे से याद करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो ये भी लॉन्ग होगा 8 नंबर का, तो चैप्टर नंबर 3 या 4 से बनेगा। तो आप अगर चैप्टर नंबर 1 और 4 से याद कर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 याद कर लेते तो आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। 5 और 6 को आप चॉइस पर छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट पे जी मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। तो 20 MCQs होंगे, 20 जो बनेंगे जी ये आपके सामने कि चैप्टर 1 से 2, चैप्टर 2 से 4, चैप्टर 3 से 4, 4 से 3, 5 से 2, 6 से 3 और चैप्टर नंबर 7 से 2 MCQs बनेंगे। तो इस तरह 20 MCQs उसका शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह बनेंगे जी, चैप्टर 1 से 4, चैप्टर 2 से 8, चैप्टर 3 से 7, चैप्टर 4 से 5 और चैप्टर 5 से 2, 6 से 6 और 7 से 5। तो इस तरह जी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि जिससे ज़्यादा बनने को उसकी मेहनत आपने ज़्यादा कर दी है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट आपने कोई से 5 में से 3 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसके 2 पार्ट होंगे, दोनों ही आपने करने हैं। तो एक पार्ट चैप्टर 1 से बनेगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 2 से बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन 6 है तो वो चैप्टर नंबर 2 से भी एक क्वेश्चन बनेगा। उसकी एक्सरसाइज है 2.6 और 2.10 2.6 से लेकर 2.10 तक। और जो उसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से बनेगा और
एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 के दरमियान से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद नीचे बताया जा रहा है जी इस दफ़ा SLO बेस्ड पेपर होने की वजह से पेपर दी गई स्कीम से कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, ताहम 90% यही स्कीम फॉलो होगी इंशाल्लाह। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की, तो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम ये है जी, हर चैप्टर यानी आपके पास 16 चैप्टर्स हैं, 16 में से तकरीबन हर चैप्टर से एक एक ही MCQs बनेगा, तो ये 17 नंबर के MCQs होंगे। और उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे 14 चैप्टर यानी जो 16 चैप्टर्स हैं उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा तो वो 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई से आपने 8 करने हैं। तो ये आपके सामने कि चैप्टर नंबर 1 से 2, चैप्टर नंबर 2 से भी 2, 3 से भी 2, तो इस तरह बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर भी 12 में से 8 आपने करने हैं, तो वो चैप्टर नंबर 5 से 3 बनेंगे, चैप्टर नंबर 6 से 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो वो 9 में से आपने 6 करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से बनेगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसके पार्ट दोनों आपने करने हैं। चलिए जी, यहाँ तक समझ आ गई होगी इसकी। और नेक्स्ट की तरफ अगर जी नेक्स्ट जी पेयरिंग स्कीम फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स के अंदर देखें जी 17 नंबर के MCQs होंगे। तो वो चैप्टर नंबर 12 से 2, 13 से 1, इसी तरह जाते जाते जाए चैप्टर नंबर 21। तो लास्ट आप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस चैप्टर से कितने MCQs बनेंगे। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे 3 पार्ट होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, तो हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो 12 क्वेश्चन होंगे, आपने 8 करने हैं। तो वो किस किस चैप्टर से कितने बनने हैं जी? चैप्टर नंबर 12 से 4, चैप्टर नंबर 14 से 4, चैप्टर नंबर 21 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने कोई से 8 करने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी उसके भी 12 क्वेश्चन होंगे, तो 8 करने हैं। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे 9 में से आपने 6 करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके पास 5 होंगे, 5 में से आपसे कोई से 3 करने हैं और कोई से 3 में से दोनों पार्ट आपने करने हैं। जो भी क्वेश्चन आप करें एक पार्ट आप नहीं करेंगे क्योंकि फिर नंबर आपके कट जाएंगे, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं तो उसके पार्ट दोनों करें। इसके बाद जी बायो की भी सेम वही उसी तरह ये जी 17 नंबर के MCQs होंगे और वो किस किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 15 से 1 MCQs बनेगा, 16 से 2 MCQs बनेंगे, 17 से 2 MCQs। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 12 में से 8 करने हैं, फिर 12 में से 8 करने हैं और फिर 9 में से आपने 6 करने हैं। और वो किस किस चैप्टर से कितने कितने बने हैं वो आपके सामने ये जी चैप्टर नंबर 15 से 3 शॉर्ट बनेंगे, चैप्टर नंबर 16 से 3 बनेंगे, इसी तरह 18 से 2, 26 यानी 26 से 2, 27 से 2। इस तरह आगे लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो भी 5 होंगे, 3 आपने करने हैं और हर एक के 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट आपने लॉन्ग के करने हैं जी। इसी तरह ये 5 हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कंप्यूटर का पेपर है जी, वो भी शो नहीं हो रहा हमारे पास उसकी पेयरिंग स्कीम। तो ये बाकी पेयरिंग स्कीम आपको बता दी है सारी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर अच्छी तरह इसी के मुताबिक तैयारी करने की तौफीक दे, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आप अच्छे रिजल्ट से पास हों, आप भी खुश हों, आपके घर वाले भी खुश हों। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह भी खुश रखे। मेहनत करते रहिएगा, बिल्कुल भी आपने मायूस नहीं होना। कुछ आता है और उसको और मजबूत करें, नहीं आता उसको याद करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेगा। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। लास्ट में जाते हुए सब्सक्राइब की एक फेवर होती है आपकी तरफ से, वो लाजमी आपने करनी है। तो लाइक भी आपने लाजमी करना है और उसके बाद कोई कमेंट अगर हो दुआओं के तौर पर या किसी भी तौर पर तो वो भी आपने लाजमी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।